Good morning students, welcome to your online maths class. So today we will discuss about multiplication of whole number. Okay, so here are some properties of multiplication of whole number. So first property is closure property. If a and b are whole numbers, then a into b is also a whole number. फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो होल नंबर है यानी कि ए और बी, अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करें यानी कि ए इंटू बी जब करेंगे तो जो उनका रिजल्ट होगा यानी कि जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा. ओके, सो दिस इज़ अ क्लाउजर प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल जैसे कि 9 और 8 दोनों ही होल नंबर, जब हमने मल्टीप्लाई करी तो 72 हम ऑब्टेन कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक होल नंबर है. ना सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ. ओके, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर, अगर ए और बी जो है दो होल नंबर है, देन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. यानी कि अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करें या फिर बी और ए की मल्टीप्लाई करें, दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे. यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35 एंड 5 इंटू 7 ऑल्सो 35. सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ. नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. For every whole number a, we have a into 0 is equals to 0 into a equals to 0. जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ज़ीरो की, अगर किसी भी होल नंबर में अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो मिलेगा हमें. ठीक है. नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन. फॉर एनी होल नंबर ए वी हैव ए इंटू वन इक्वल्स टू वन इंटू ए इक्वल्स टू ए. यानी कि किसी भी होल नंबर में अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल नंबर एज इट इज़ हमें मिल जाएगा. Now, associative law. If A, B, C are any whole number, then A cross B cross C is equals to A cross B cross C. अगर तीन होल नंबर आपको दिए हैं और उनका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है मल्टीप्लिकेशन की, A और B को मल्टीप्लाई करके देन हम C में मल्टीप्लाई करें या फिर B और C को मल्टीप्लाई करें A में, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, रिजल्ट सेम रहेगा. सो दिस इज़ द एसोसिएटिव लॉ. Now distributive law of multiplication over addition. For any whole number a b c we have a into b plus c is equals to a into b plus a into c. ठीक है. यानी कि अगर तीन होल नंबर है हमारे पास a b c, तो a into b plus c मतलब इस तरीके से जब इसे ओपन करके लिखेंगे यानी कि a into b plus a into, जब इसे ओपन करके लिखेंगे अलग अलग दोनों के संग मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन कैसे होगी, दोनों में सेम होगी. नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या है, फॉर एनी होल नंबर ए बी सी वी हैव, अगर तीन होल नंबर आपको दे रखे हैं देन ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी. ठीक है. यानी कि अगर इन्हें मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से लिखा है या फिर अलग सेपरेटली करके लिखे तो दोनों ही क्या होगा, सेम होगा. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट. आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके नंबर फिल करना है. सो फर्स्ट जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट देखिए, 246 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपका, 1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 246 ही आएगा. तो फर्स्ट में 246. नाउ सेकेंड वाले में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट में हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लगा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 यहाँ पे लगी है और सेकंड में लगी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. ऐसे ही बाकी जो फिल हुआ है वो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे. ठीक है. ये बुक में ही आपको करना है क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टेट अ प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको प्रॉपर्टी बतानी है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है. ठीक है. सेकेंड, 16 इंटू 32 इज़ अ होल नंबर. दिस इज़ क्लाउजर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे आपको नोट करना है, लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हर क्वेश्चन के सामने. अब जैसे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, और इसमें आपका लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. ओके. और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है जो भी हमने डिस्कस करी हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे जो है कॉमन आ रहा है 647, तो यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे ओवर एडिशन. ठीक है. प्लस आ रहा है क्योंकि
तो यहाँ पे 647 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई, और दोनों नंबर ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब इनको ऐड कर लिया और इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन अप्लाई किया है। नाउ 6 पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन वाला लगेगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही करना है, कॉमन ले लिया नंबर, बाकी नंबर रिमेनिंग नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे, उनको सब्ट्रैक्ट किया, देन मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको यहाँ पे नंबर दिए हैं, आपको उनकी प्रोडक्ट करनी है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसका मीन्स है कि जो नंबर जो ईजी मल्टीप्लाई कर, जो ईजिली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाद में बाकी को। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 50 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये एज इट इज़ रहा है थर्ड नंबर। उसके बाद जो रिजल्ट आया 50 इंटू 200, देन दोनों का मल्टीप्लाई करा है। ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है, सेम ऐसे ही 4 नंबर दिए थे, तो पहले हमने 20 एंड 50 को मल्टीप्लाई करा, बाकी नंबर ऐसे ही हैं। उसके बाद जो भी हमारा 1000 आया, देन उसकी हमने 8 से मल्टीप्लाई करी, देन 8000 की 625 में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है अप्लाई करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर हमारा ऐसे रहेगा, सेकंड नंबर यानी कि 105 को हम 100 + 5 में ब्रेक कर दिया। अब दोनों के संग सेपरेटली हम मल्टीप्लाई में इसे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करके लास्ट में एडिशन कर दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, यहाँ पे 96 को हमने ब्रेक किया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला हम अप्लाई करेंगे, तो 100 - 4 करके हमने लिख दिया। अब दोनों के संग सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन, अब दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे लगा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, और इसमें लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको इसके करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम जैसे ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया है, सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है आपको। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, 3576 × 9, तो यानी कि 9 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 10 - 1। अब दोनों के संग सेपरेटली 3576 के संग मल्टीप्लाई में 10 आएगा, माइनस 3576 × 1। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, अब उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट। इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, वो ईजिली आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन है, आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों नंबर हमने लिख लिए हैं, उसके बाद प्रोडक्ट हम निकाल लें, लेकिन प्रोडक्ट जब हम निकाल लें तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही निकालना है, ठीक है। तो हमने एक नंबर, कोई सा भी नंबर हम ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट या सेकंड, ब्रेक करके हम लिख लेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, देन मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन हमारा कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ कार मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h। 75 km/h की स्पीड से एक कार मूव कर रही, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर। तो 98 आवर में कितना करेगी, तो बेसिकली सबसे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है आपको, क्योंकि 1 आवर में जब इतना कर रही है तो 98 आवर में कितना करेगी, यानी कि 98 × 75, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ डीलर परचेज। एक डीलर ने 139 VCR परचेज किए, अब तक, और ईच सेट का जो कॉस्ट है वो इतना है। टोटल आपसे कॉस्ट पूछ रहा है, तो क्या करना है, सिंपली बेसिकली मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों वैल्यूज़ का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a housing society constructed 197 houses. If the cost of construction for each house is 4,50,000, what is the total cost for all the houses। मतलब 197 हाउस परचेज किए हैं हमने, और ईच जो हाउस का कॉस्ट दे रखा है, तो हमें टोटल कॉस्ट बताना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि सबसे पहले हमने 1 हाउस का कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लिख दिया, इतना है, ठीक है। लेकिन हमें 197 का निकालना है, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये करेंगे, क्योंकि सिंपली वे में तो कर नहीं रहे हैं, तो 200 - 3 में हमने लिख दिया है। अब दोनों के संग अलग अलग सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन होगा, दैन जो भी रिजल्ट आएगा उसका सब्ट्रैक्शन करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर जो है आपका आएगा रुपीज़ में, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 50 चेयर एंड 30 ब्लैक बोर्ड वर परचेज फॉर अ स्कूल। मतलब इतने चेयर और इतने ब्लैक बोर्ड को परचेज़ किया गया स्कूल के लिए। अगर ईच चेयर का जो कॉस्ट है वो इतना है और ईच ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट इतना है, तो टोटल अमाउंट पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 चेयर का कॉस्ट निकालेंगे। 50 चेयर का कॉस्ट हम निकालेंगे कैसे, 50 की मल्टीप्लाई करके एक चेयर के कॉस्ट में। देन ब्लैक बोर्ड का निकालेंगे, 30 ब्लैक बोर्ड का, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा टोटल आएगा, मतलब टोटल अमाउंट हमारा कैसा आएगा, जब चेयर टोटल 50 चेयर के कॉस्ट को 30 चेयर के 30
ब्लैक बोर्ड का जो कॉस्ट है दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 6 सेक्शन ऑफ क्लास 6 in a school and there are 45 in each section. If the monthly charges from each student be 1650, find a total monthly collection from class 6. एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट है 45, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे 6 सेक्शन है क्योंकि एक क्लास के, तो कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 45 × 6 यानी कि 270। और एक जो चार्ज है स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो है इतनी, तो हमें टोटल जो मनी हमारी होगी, टोटल मतलब कुल फ़ीस जो आएगी वो आएगी 270 में एक स्टूडेंट की फ़ीस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ जाएगी आपकी 4,45,500 रुपीज़, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है तो व्हाट डू यू कंक्लूड, तो उसमें क्या आपको कंक्लूजन निकल रहा है। इफ़ द प्रोडक्ट अगर दो नंबर होल नंबर का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से या तो एक नंबर ज़ीरो होगा, यानी जैसे कि 0 × 2 = 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ना हो, या तो एक ये चीज़ होता है कि दोनों ही नंबर हमारे ज़ीरो हैं। तो ठीक है, ये दो कंडीशन ही हो सकती है कि अगर ज़ीरो रिजल्ट आ रहा है तो, ठीक है, या तो 0 × 2 = 0 या फिर 0 × 0 = 0। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं कि जिसके में दो मतलब मल्टीप्लिकेशन जब होगा होल नंबर का तो ज़ीरो रिजल्ट है, ये दो ही कंडीशन होंगी। नाउ फिल इन द ब्लैंक, सम ऑफ 2, अगर दो ऑड नंबर का हम सम करें, जैसे कि 1 + 3 = कितना आ रहा है 4, क्या आ रहा है इवन आ रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा इवन नंबर। अगर प्रोडक्ट करेंगे दो नंबर का, सपोज करो 3 और 5 का प्रोडक्ट करें तो कितना आ रहा है 15, जो कि क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ पे ऑड आएगा। अब इफ़ ए ≠ = 0 एंड a × a = 1, तो a क्या होगा, a हमारा 1 ही होगा, क्योंकि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करके हमारा 1 मिलेगा। वैसे तो 0 × 0 भी 0, 0 × 0 भी 0 होता है, बट यहाँ पे a ≠ = 0 है तो इसलिए 1 ही हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1। सो स्टूडेंट, योर एक्सरसाइज इज़ ओवर। In next class we will start new exercise, okay.